आज का जो टॉपिक है वो है अल्बर्ट बंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट बंड्यूरा, ह्यूमंस जो हैं वो न्यू बिहेवियर को कैसे एक्वायर करते हैं बाय ऑब्जर्विंग एंड बाय इमिटेटिंग अदर्स। दूसरों को ऑब्जर्व करके और उनकी नकल करके हम उस बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। जब हम दूसरों के बिहेवियर को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम आइडियाज़ फॉर्म करते हैं कि उस बिहेवियर को हमें कैसे परफॉर्म करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कोई डांस वीडियो देख रहे हैं तो उस डांस वीडियो को देख के ऑब्जर्व करके अटेंटिवली हम वहाँ से डांस करना सीख सकते हैं। आगे बंड्यूरा कहते हैं कि मेंटल स्टेट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन लर्निंग। उन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है कि सिर्फ जो एनवायरनमेंट है वो ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लर्निंग के लिए। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लर्निंग में। तो लर्निंग कब होती है, जब हम किसी के बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब किसी ने कोई भी बिहेवियर परफॉर्म किया और उसको उस बिहेवियर का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, यानी कि उसको एप्रिसिएशन मिला, तो मोर लाइकली हम उस बिहेवियर को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास में किसी एक बच्चे ने लेट्स से बोर्ड क्लीन कर दिया, ठीक है, तो टीचर ने उसको अप्रिशिएट किया, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे कि टीचर की एप्रिसिएशन पाने के लिए वो उस टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जो लर्निंग है वो सिर्फ कंडीशनिंग का ही रिजल्ट नहीं है, ठीक है। लर्निंग इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन, डायनामिक इंटरैक्शन बिटवीन कॉग्निशन, एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर। जो ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं एक तरह से, मतलब वो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, ठीक है। इनका एक डायनामिक इंटरैक्शन होता है जिससे कि हम लर्निंग को एक्वायर करते हैं। हमारा क्या एनवायरनमेंट है, हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारा फैमिली के साथ कैसा इंटरैक्शन है, ठीक है। कॉग्निटिव लेवल क्या है, ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा। अब इस थ्योरी के दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड नंबर 2 इज़ मीडिएशनल प्रोसेसेस। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में बेसिकली हम कैसे सीखते हैं, ऑब्ज़र्व करके। हम दूसरों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं एंड देन हम उसकी मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग मतलब कोई भी एक मॉडल है जिससे हम प्रभावित हुए हैं और हम उसके बिहेवियर को जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो मतलब हम उसके बिहेवियर की क्या कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल होता है वो लाइव मॉडल भी हो सकता है। लाइव मॉडल मतलब हम किसी को सामने से देख रहे हैं और एज इट इज़ हम उसके बिहेवियर को परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर वर्बल मॉडल, यानी कि कोई भी हमें वर्बली इंस्ट्रक्शन दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द वर्बल मॉडल। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में रीइंफोर्समेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर हमें किसी के बिहेवियर से कुछ भी अच्छा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो मोर लाइकली हम उस बिहेवियर को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। और अगर उसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा तो मे बी हम उस बिहेवियर को परफॉर्म ना करें। मीडिएशनल प्रोसेसेस, ठीक है। सो बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी है उनके अकॉर्डिंग एवरी स्टिमुलस का क्या होता है, एक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। हर स्टिमुलस का एक रिस्पॉन्स है। जो बिहेवियरिज्म है उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे बेस्ड है। बट बंड्यूरा ने बोला कि एवरी स्टिमुलस हैज़ ए रिस्पॉन्स, दैट इज़ ट्रू, बट इनके बीच में भी कुछ प्रोसेसिंग है, ठीक है। वो है हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ठीक है, हमारी मेंटल प्रोसेसेस हैं। जब हमें कोई स्टिमुलस मिलता है तो हम उसको अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड देन हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने 4 कंडीशंस बताई जो कि हमारे स्टिमुलस से रिस्पॉन्स के बीच का जो सफ़र है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमारा बीच में चल रहा है, उसमें 4 जो सिचुएशंस आती हैं वो कौन सी आती हैं। नंबर 1 इज़ अटेंशन। हम किसी के
बिहेवियर को लर्न करना चाहते हैं वो हम तब तक लर्न नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको अटेंटिवली ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अटेंशन। सबसे पहले जो लर्नर होता है वो अपने मॉडल को क्या करेगा? अटेंशन पे करेगा, तभी वो उसके बिहेवियर को क्या कर सकता है? लर्न कर सकता है। सेकेंड इज़ रिटेंशन। वो उसको रिटेन करेगा अपनी मेमोरी में। उसने जो भी सीखा है वो अपनी मेमोरी में उसको क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है, ठीक है, ताकि वो उसको यूज़ कर सके, उस इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ कर सके, या फिर फर्दर फ्यूचर के लिए भी वो उसको यूज़ कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। उसके बाद उसने जो भी ऑब्ज़र्व किया और उसको अपनी मेमोरी में स्टोर किया, फिर उस बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब वो सेम बिहेवियर क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद रिप्रोड्यूस करने के बाद, यानी कि सेम बिहेवियर परफॉर्म करने के बाद अगर उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है, मतलब उसको रिवॉर्ड मिलता है, तो वो क्या हो जाता है? उससे मोटिवेट होता है, यानी कि उसको उससे मोटिवेशन मिलती है। ये हमारी मेंटल प्रोसेसेस का क्या है? पार्ट है, ठीक है। बेंड्यूरा की जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? कि हम दूसरों के बिहेवियर को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उससे सीखते हैं। सो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने पहले बच्चों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब क्या किया? उन 3 ग्रुप्स को डिफरेंट बिहेवियर शो किए। फर्स्ट ग्रुप को उन्होंने शो किया कि एक एडल्ट है वो बोबो डॉल को बहुत अग्रेसिवली क्या कर रहा है? मार रहा है, ठीक है। सेकंड ग्रुप को उन्होंने ये दिखाया कि बोबो डॉल को वो वायलेंटली, मतलब वायलेंस के साथ नहीं ट्रीट कर रहा है, वो नॉर्मल ट्रीट कर रहा है। अब थर्ड जो ग्रुप था उसमें उन्होंने 2 कंडीशंस डाल दी कि एक एडल्ट जो बहुत अग्रेसिवली मार रहा है उसको पनिशमेंट मिली है, और दूसरा एडल्ट जो कि उसको अच्छे से मतलब वायलेंट तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है उसको पनिशमेंट नहीं मिली, उसको रिवॉर्ड मिला है। तो उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया? जो फर्स्ट ग्रुप था, जब उनको अकेला छोड़ा गया उस बोबो डॉल के साथ, तो उन्होंने भी उतने ही अग्रेसिव तरीके से उस बोबो डॉल को मारा, पीटा। यहाँ पर उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जो बॉयज़ थे उन्होंने जो अग्रेसिव बिहेवियर था उसको बहुत जल्दी एक्वायर किया एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। अब सेकेंड ग्रुप में उन्होंने जो देखा, बच्चों ने उसको उतना वायलेंट तरीके से नहीं पीटा जितना फर्स्ट ग्रुप ने उसको वायलेंट तरीके से मारा बोबो डॉल को। उन्होंने बोला कि जब हम किसी के अग्रेसिव बिहेवियर को एक्वायर करते हैं तो उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज़ एग्रेसिव पैटर्न जो है, एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो कैसे बच्चे एक्वायर करते हैं जब वो उसको सामने से देखते हैं। सेकंड उन्होंने क्या एस्पेक्ट रखा कि व्हाट फैक्टर प्रोवोक देम, कि उनको एग्रेसिव बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि आप बोबो डॉल को मारो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर उसको मारने पे रिवॉर्ड मिलेगा तो वो मारेंगे, अगर उसको मारने पे पनिशमेंट मिलेगी तो वो बिहेवियर को परफॉर्म नहीं करेंगे, यानी कि एग्रेसिवली परफॉर्म नहीं करेंगे। आगे है व्हाट फैक्टर डिटरमिन्स द कंटिन्यूशन ऑफ सच बिहेवियर। अगर कोई भी बच्चा अग्रेसिव बिहेवियर को परफॉर्म कर रहा है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि आप इस एग्रेसिव बिहेवियर को कंटिन्यू करो, ठीक है। सो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का जो है रोल आता है। सो इन्होंने एक टर्म यूज़ करी है इंस्टिंक्ट रीइंफोर्समेंट, मतलब अंदर से एक मोटिवेशन आती है जिससे कि हम बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट है विकेरियस। विकेरियस का मतलब है कि हमने किसी को कोई भी बिहेवियर परफॉर्म करते हुए देखा और उसको उसका रिवॉर्ड या फिर एप्रिसिएशन मिला, तो हम भी उस बिहेवियर को क्या करेंगे? मोर लाइकली परफॉर्म करेंगे। और दूसरा सेल्फ, मतलब इंटरनली अगर हमें सेल्फ मोटिवेशन मिल रहा है कि मुझे अपना रूम क्लीन रखना है, ठीक है, मुझे अपना काम टाइम से करना है,
ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। एंड विकेरियस, जब हम किसी को देख के सीखते हैं, दैट इज़ विकेरियस। एंड सेल्फ मीन्स हमारी इंटरनल रीइंफोर्समेंट। सो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में क्या है कि अ टीचर वाइल टीचिंग फोस्टर पॉजिटिव बिहेवियर। टीचर इज़ अ मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स, तो उनको पॉजिटिव बिहेवियर क्लासरूम में शो करना पड़ेगा ताकि बच्चे उनको देख के सेम बिहेवियर सीखें। ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है लाइक रोल प्ले, ठीक है, जिससे कि बच्चे जो हैं वो इफ़ेक्टिवली चीज़ों को लर्न कर सकें, इफ़ेक्टिवली कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकें। सो दिस इज़ इट फॉर अल्बर्ट पेंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत सिंप्लिसिटी से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।